ऐसा दोस्तों निफ्टी 50 के चार्ट में, वीकली चार्ट में अगर आप जाके देखो तो डोजी बना हुआ है, डोजी कैंडलस्टिक बना हुआ है यहाँ पर, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल दिख जाए तो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको रेड कैंडल दिख जाती है तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने मिले और ये पैटर्न फिर नीचे की तरफ, जैसे कि ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो ये शायद नीचे की तरफ जा सकता है। क्या ऐसा होगा? क्या बहुत ही बड़ा क्रैश आएगा मार्केट में? क्या ये 23,519 का जो लेवल है वो भी अब ब्रेक होके नीचे की तरफ जाएगा और ये 22,000 के पिछले लेवल को भी क्रॉस करके नीचे की तरफ जाएगा? क्या ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है, इस चीज़ को हम बहुत ही बारीकी से इस वीडियो में देखने वाले हैं। हर एक छोटे से लेकर बड़े टाइम फ्रेम तक मैं एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंस लेवल बताऊंगा और आगे किस तरह का मूव प्रेडिक्शन हो सकता है, किस तरह के वॉच लेवल आपको रखने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा सो दैट आप फ्यूचर्स को भी एंड ऑप्शंस को भी, यानी कि एफएनओ में भी आप अपना प्रेडिक्शन बना सकते हैं। इनके साथ साथ आप अपने पोर्टफोलियो को भी उसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन हर एक टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि किस तरह की संभावनाएं बनी हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जाकर 5 मिनट का ठीक है 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं ओपन कर ले रहा हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद मुझे क्या पता चलता है, क्या पता चलता है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मुझे ये पता चलता है कि मार्केट थोड़ी साइडवेज चल रही है। जैसे कि वो मार्केट ने एक हाई बनाया था 23,860 के आसपास एंड उसके बाद फिर नीचे की तरफ गई है मार्केट एंड देन अभी जो मार्केट चल रही है वो काफ़ी साइडवेज चल रही है। ट्रम्प के भी टैरिफ से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रहे हैं उसके वजह से भी मार्केट में थोड़ा मूवमेंट देखने मिल रहा है, थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ी है और ये थोड़ा साइडवेज जा रही है क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बायर्स एंड सेलर्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया अब ये आगे क्या करे। इतनी तेज़ी से मार्केट को तो ऊपर उठा के लेकर आए 22,200 के लेवल से 23,800 के लेवल तक मार्केट उठा के लेकर आए हैं। अब भैया क्या करें, अब क्या फिर से नीचे जाना है या फिर यहाँ से साइडवेज होके फिर से ऊपर जाना है? तो ये सारी चीज़ें आपको आज के वीडियो में ऑब्जर्व करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है 50-50 का चार्ट ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि 23,600 से लेकर 23,400 के लेवल पर संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा साइडवेज चल रहा है मार्केट और इतना हैवी बुल रन आया था, ये शॉर्ट टर्म के लिए बुल रन था लेकिन काफ़ी बड़ा बुल रन था। जैसे कि आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े वन टाइम शॉट, जिसे आप कह सकते हैं कि वन टाइम शॉट 22,400 से 23,800 तक पहुंचा दिया था। इस तरह के बुल रन आपको देखने मिले रिसेंट में एंड यहाँ पे काफ़ी गैप अप ओपनिंग के साथ साथ आपको ये बुल रन देखने मिला था। काफ़ी हैवी बुल रन था, काफ़ी बाइंग हुई थी, एफआईएस ने भी काफ़ी होल्डिंग इंक्रीज की थी। तो ये सारे मूव्स आपको देखने मिले। बट अभी क्या हो रहा है कि ट्रम्प यूएस के कुछ न्यूज़ आ रहे हैं, उसके वजह से मार्केट थोड़ा अफेक्ट हो रहा है। ट्रम्प के टैरिफ रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट अफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स काफ़ी अफेक्ट करते हैं मार्केट को और इसमें किस तरह से उछाल आनी चाहिए इस सेंटिमेंट पे ही डिपेंड करता है। बायर्स एंड सेलर्स के सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है कि बायर्स क्या सोचता है, सेलर्स क्या सोचता है, उस वक्त उसी के ऊपर डिपेंड करता है एंड उसी के हिसाब से बाइंग एंड सेलिंग होती है। पैनिक सिचुएशन में सेलिंग्स होती है बहुत ज़्यादा और जब इवेंट थोड़ा पॉजिटिव रहे तो वहाँ पर बाइंग होती है, बायर्स कंटिन्यूसली बाय करते हैं एंड जब कंफ्यूज होता है मार्केट तो थोड़ा साइडवेज चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं 23,400 से लेकर 23,600 के बीच में मार्केट जो है एक तरह से स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, अब देखना यही है कि ये 23,400 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाएगा या फिर 23,600 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा और पिछले हाई को भी ब्रेक करेगा, यानी कि 23,860 के लेवल को भी ब्रेक करके वो ऊपर की तरफ जाके 24,000 के लेवल को भी क्रॉस करेगा। देखना यही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये नीचे की तरफ जाए, 23,400 के लेवल को ब्रेक करके जाए और 23,200 या 23,000 के लेवल को आपको टच करते हुए दिखाई दे सकता है। संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा। साइडवेज थोड़े टाइम के लिए रह सकता है बट अल्टीमेटली या तो इसको नीचे जाना है या तो ऊपर जाना है, ये सारी संभावनाएं हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं और किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि
दो लेवल्स मैंने इंपॉर्टेंट लेवल बता दिए हैं आपको, 23,600 का, 23,400 का। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर आपका मार्केट साइडवेज चलता रहे तो आप ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, या फिर लॉन्ग स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, इस तरह के आप अपने जो स्ट्रैटेजी है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिस्ट में, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इसमें होता यह है कि आपको पुट ऑप्शन भी बाय करना होता है एंड कॉल ऑप्शन भी बाय करना होता है। पुट ऑप्शन बाय करने से क्या होता है कि मार्केट अगर नीचे गई तो भी आपको प्रॉफिट, एंड कॉल ऑप्शन बाय करने से अगर मार्केट ऊपर की तरफ गई फिर भी आपको प्रॉफिट। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भैया अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट वाला जो ऑप्शन बाय किया है उसमें लॉस हो जाएगा मुझे। तो डेफिनेटली ये लॉस होगा, बट ये जो प्रॉफिट होगा ना, ये काफ़ी बहुत ही तेज़ी से प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 1,000 रुपये डाले हैं एंड यहाँ पर भी 1,000 रुपये डाले हैं, यानी कि 2,000 रुपये आपने डाले हुए हैं, तो ये 1,000 तो आपका जीरो की तरफ बढ़ेगा ही, यानी कि ये कम होते 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 200, 300 एंड हो सकता है कि 50, 60, 70 रुपये पे भी आ जाए। लेकिन ये 1,000 का आपका हो सकता है कि 5,000 हो सकता है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आप 3,000 प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रैटेजी मैंने बना के ऑलरेडी रखी हुई है। उसे किस तरह से एग्जीक्यूट करना होता है, किस तरह के सावधानी बरतनी होती है, जो जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो सारे मैंने वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये तो दिख गया कि भैया एक बड़ा मूव मिला है, अप साइड में एक बड़ा मूव मिला है, एंड उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रही है 23,600 से 23,400 के बीच में। अब चलिए यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में चले जाते हैं, तो थोड़ा मुझे एक क्लैरिटी मिलेगा कि 1 घंटे के चार्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि एक लेवल है, पिछला एक लेवल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस पे यहाँ पर आके ये रिजेक्ट हुई है। अब ये जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये रिजेक्ट हुई है, बट एक पैटर्न भी आपको देखने मिलेगा। ये कुछ वी पैटर्न मिल रहा है आपको देखने के लिए। ठीक है, वी पैटर्न में होता ये है कि अब दो चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे चांसेस ये होता है कि या तो ये वी पैटर्न है, ठीक है, ये वी पैटर्न है, ये हो सकता है कि डब्ल्यू पैटर्न बनाए। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि डबल बॉटम क्रिएट कर दे। एक ये चांसेस है, ये नीचे गई तो फिर क्या होगा, इसी लेवल तक आएगी, यानी 22,000 के लेवल तक फिर से आएगी। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि भैया ये यहाँ तक आई है ना, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाएगी, और ये कंटिन्यूसली ये जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट जो है इसी हाइट के इक्वल में ऊपर की तरफ, ओके, तो यहाँ तक का ये प्रॉफिट दे सकती है। अब ये लेवल कितना होगा वो देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, ये मैं स्केल ले लेता हूँ, ये स्केल से अगर देखूँ यहाँ से यहाँ तक का कितने पॉइंट्स हैं, यहाँ पे लगभग 1590 का पॉइंट्स है, पर आप देख सकते हैं 1617 दिख रहा है, तो 1617 पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सिमिलरली मैं फिर से यहाँ पर क्या करूँगा, इस लेवल से फिर से 1617 पॉइंट किधर आते हैं, लगभग 1600 के आसपास ले लेते हैं। चलो 25,000 के लेवल तक आपको जाने दिखाई दे सकता है। मतलब ये जो प्राइस है अभी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ा तो ये 25,000 के लेवल के पास आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है। ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के लेवल पे आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। 24,800 और 25,000 के लेवल तक टच करेगा। उसके बाद हो सकता है कि फिर से वो नीचे की तरफ आए, और इस तरह से जो मार्केट का मूव होता है, जो कैंडल्स के चार्ट्स के मूव होते हैं, उस तरह से मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, तो ये थी एक प्रेडिक्शन कि या तो वो 22,000 की तरफ जाएगा, या तो फिर वो 25,000 की तरफ जाएगा। ये एक प्रेडिक्शन है। तो आप लॉन्ग स्ट्रैडल में इस तरह की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। डीप आउट ऑफ द मनी का आप कॉल एंड पुट ऑप्शन लेके आप वहाँ से अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो इस तरह की कुछ संभावनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है करेंटली, बट ये साइडवेज चलेगी तो लॉन्ग स्ट्रैडल में प्रॉब्लम यही होती है कि साइडवेज चलती है तो आपके प्रीमियम जो है होते हैं इरोड होने लगते हैं। ठीक है, तो मैं स्ट्रैटेजी में ज़्यादा नहीं जाता हूँ, यहाँ पे हम चार्ट एनालिसिस करते हैं कि भैया आगे क्या हो सकता है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे वी पैटर्न बना हुआ था, एंड फिर हम किस तरह के प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये डबल बॉटम भी बना सकता है, या फिर ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चलते हुए जाके
25,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि डेली चार्ट एनालिसिस में जाते हैं। डेली चार्ट एनालिसिस में जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पे वी पैटर्न बना हुआ था, वही वी पैटर्न यहाँ पे भी आपको देखने मिल रहा है। अब वी पैटर्न यहाँ पे देखने मिल रहा है, इस लेवल तक पहुंचा हुआ है, तो हो सकता है कि इस डेप्थ के इक्विवेलेंट यहाँ पर फिर से एक आपको अप ट्रेंड कंटिन्यूसली देखने मिल सकता है इस लेवल तक, यानी कि ये 25,600 के लेवल पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी इस लेवल से अगर पकड़ूँ मैं तो लगभग 25,000 क्रॉस तो होंगे ये, जैसा यहाँ पे अंदेशा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक संभावना हो सकती है। एंड या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है, डबल बॉटम बना सकता है। डबल बॉटम बनाएगा तो डेफिनेटली फिर से ये 22,000 के लेवल को एक बार टच करके आएगा, तो इस तरह की संभावनाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म की बात के लिए तो यही है कि ये 23,800 के लेवल को अगर क्रॉस करता है तो डेफिनेटली एक बड़ा लेवल 24,700 या 24,500 को हमेशा 100% क्रॉस करेगा। ठीक है, अगर ये 23,800 के लेवल को क्रॉस करता है तो ये 24,800 के लेवल की तरफ या 24,000 के लेवल 25,000 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। ओके, जैसे हमने प्रेडिक्शन किया कि ये 25,000 के लेवल की तरफ अगर ऊपर की तरफ बढ़ा तो 25,000 के लेवल की तरफ जाएगा, अगर नीचे की तरफ गया तो ये 22,000 के लेवल की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन आपकी क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ से अगर बात करूँ कि ये 24,400 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली पहला सपोर्ट इसका 23,000 पे आ जाएगा, दूसरा सपोर्ट इसका 22,700 पे आ जाएगा, एंड तीसरा सपोर्ट यहाँ पे 23,300 पे, एंड फाइनल सपोर्ट जो है ये 22,000 के लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं ये डबल बॉटम या फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ, तो ये ऑलमोस्ट ये 25,000 के लेवल पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल तो हो यही रहा है कि भैया यहाँ पे ना कुछ कंफ्यूजन हो गया है बायर्स और सेलर्स में, एंड उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। इसीलिए अब इस सिचुएशन में जो है वीकली चार्ट में कुछ ऐसा डोजी कैंडलस्टिक दिखाई दे रहा है। डोजी कैंडलस्टिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा वाइट मारुबुजू कैंडलस्टिक बनने के बाद, बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक बनने के बाद एक डोजी का बनना बहुत ही कंफ्यूजिव है। यहाँ पे इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया अब यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इतना हैवी बुलिशनेस एंड उसके बाद एक डोजी कैंडलस्टिक बनना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होता है कि अगर एक रेड कैंडल भी बन गई ना तो भैया मेरे तो वाट लग जाएंगे। अगर मैंने सोचा है कि मार्केट बुलिश ही रहने वाली है कंटिन्यूसली, और यहाँ पे अगर रेड कैंडल बन जाती है तो भैया मैं तो मर गया। तो प्रॉब्लम यही होता है कि अगर आप नेकेड कॉल ऑप्शन लेके बैठे हुए हैं तो आपकी तो बैंड बजने वाली है। तो बेटर यही होता है कि कभी भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करें, कभी भी नेकेड ऑप्शन में ट्रेड ना करें, बहुत ही रिस्की होता है, आपके हार्ड एंड मनी भी लूज हो सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं और आपको भी पता ही होगा कि किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, एंड उसी हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके डेफिनेटली अगर छोटे अमाउंट में कर रहे हैं, लाइक 1,000-2,000 के अमाउंट में कर रहे हैं एंड आपको 1,000-2,000 रुपये जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उस टाइम पर आप नेकेड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल 23,600 और 23,400 का लेवल, एंड ये डोजी कैंडलस्टिक जो आपको इशारा करती है कि भैया अभी रुक जाओ, नेक्स्ट कैंडलस्टिक बनने दो, उसके बाद आपको पता चलेगा। अगर रेड कैंडल बनता है यहाँ पे तो फिर सतर्क हो जाओ, ये नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बनते बनते इसी लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है तो डेफिनेटली एक चांस है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इतना हैवी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। ओके, एंड पिछले ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे एक कैंडल, दूसरी कैंडल, मतलब इस लेवल से लेके इस लेवल तक के सारे कैंडल्स को एंगल्फ कर लिया है इसने। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो इतनी सारी कैंडल्स के लेवल्स को इसने एंगल्फ कर लिया है। इतनी हैवी बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है यहाँ पे, तो इसे भी इग्नोर करना सही नहीं होगा, बट ये डोजी को भी इग्नोर करना सही नहीं होगा। तो अभी एक आपको वेट करना होगा कि यहाँ पे क्या कैंडल बनती है। अगर ये रेड कैंडल पे क्लोजिंग दे देती है, यानी कि आने वाले वीक में भी अगर ये रेड में होता है यहाँ पर, ठीक है, ये नीचे की तरफ ही जाती है, तो डेफिनेटली अगर आपने कॉल ऑप्शन भी बाय करके रखा हुआ है तो एग्जिट कर लेना भैया, एंड हो सके तो आप पुट में घुस सकते हो। ठीक है,
अगर यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इसी लेवल पे ट्रेड करती हुई दिखाई देगी, ठीक है, अगर इसी लेवल पे ट्रेड करती हुई दिखाई देगी तो आप समझ लेना कि शायद यहाँ से एक बड़ा बूम देखने मिल सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने व्यूज़ बना सकते हैं, उसी के बेसिस पे आप अपने ट्रेड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपकी क्लैरिटी भी अच्छी खासी हो गई होगी कि भैया अब कैसे आगे मूव होना है। चलिए अब डेली चार्ट में जाके एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट कर लेते हैं, फिबोनाची से भी कंफर्म कर लेते हैं कि भैया आपका क्या कहना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं ऑल टाइम हाई पे क्लिक कर लूँगा, यहाँ पर नीचे मैं लाकर छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये बॉटम पे मैंने लाके छोड़ दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 38.2% के ऊपर क्लोजिंग मिला था, बट उसके बाद फिर से रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट हो गया है तो फिर क्या हो रहा है, ये 38.2% के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ना कि लास्ट टाइम मैंने बताया था अगर 23.6% के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है तो यहाँ से आप अंदर घुस जाओ। और ये आपको 3 पॉजिटिव कैंडल स्टिक मिली थी जिसमें आपको कॉल ऑप्शन में अच्छा खासा मुनाफा हुआ, इवन मुझे भी हुआ, तो आपको भी डेफिनेटली हुआ रहेगा। बट यहाँ पर अभी ये जो 3 कैंडल स्टिक बनी है, 4 कैंडल स्टिक बनी है, इसमें जो है आपके प्रीमियम लॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब देखिए पहले तो ये हो गया, आपको टॉप टू बॉटम का अंदाज़ा मिल गया। अब मैं यहाँ पे रिसेंट टॉप टू बॉटम का एक फिबोनाची लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि ये 0 से 100% तक पहुँच गया है, बट ये 78.6% पर सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे सपोर्ट लेने का मतलब ये हो रहा है कि थोड़ा करेक्शन तो बनता है। एक हैवी बुल रन के बाद कभी भी आप देखो कि एक सपोर्ट तो मिलता ही है, करेक्शन तो होता ही। अब ये करेक्शन अगर 78.6% से नीचे भी जाता है तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा, 61.8%। अगर यहाँ से भी अगर ये रिवर्स होकर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा तो फिर नेक्स्ट लेवल क्या होगा, 50%, यानी कि 22,893 का, इसके पहले 23,108 का। एंड उसके बाद भी नहीं होता है तो ये 38.2% यानी कि 22,678। एंड लास्ट जो है आपका 23.6% यानी कि 22,400। ये लेवल भी सस्टेन नहीं कर पाया ये, तो फिर क्या होगा, लास्टली ये जाएगा 22,000 पे, यानी कि आपका डबल बॉटम क्रिएट हो जाएगा। एंड उसके बाद एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लगभग आप देख सकते हैं आने वाले 6 महीनों में कुछ इस तरह के मूव्स भी दिखाई दे सकते हैं। और या फिर हो सकता है कि यहीं से ये मूव अप ले ले और इस तरह का मूव आपको देखने मिल सकता है कि भैया ये 24,900 के लेवल को डेफिनेटली टच करेगा या पार करके जाएगा आगे की तरफ। तो ये 2 मूव आपको देखने मिल सकते हैं, एक ये एंड एक ये, ठीक है। तो इस तरह के मूव आपको देखने मिल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में रहेंगे तो वो भी क्लियर हो चुके होंगे। तो इस तरह की वीडियो पाते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए एंड हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, सो दैट मैं कंटिन्यूसली आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाकर लेके आता रहूँ, चार्ट एनालिसिस के वीडियो बना के लेकर आता रहूँ और आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी काफ़ी प्रॉफिट होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।